राइट। तो सी द स्क्रीन नाउ। तो यहाँ पे है पहला पहला जो ऑप्शन है, क्रेडिबिलिटी। आपकी जो आपके लोग हैं उनके बीच में आप कितना क्रेडिबल हो, इसके लिए होता है। तो इसमें हेल्थ अवेयरनेस पहला पार्ट आता है। हम लोगों के बीच में क्या हेल्थ अवेयरनेस अगर फैलाए, हेल्थ क्यों जरूरी है ये जानना अगर उनको सिखाए, तो क्या होगा। आज नहीं कोई बात नहीं, 10 दिन बाद नहीं कोई बात नहीं, 20 दिन बाद वो कभी ना कभी उनको हेल्थ रिलेटेड कुछ भी इशूज आएगा तो सबसे पहले आप ही याद आओगे। तो हेल्थ अवेयरनेस का बेसिकली ये बेनिफिट होता है। राइट। सेकंड क्या है, जनरेट प्रोस्पेक्ट। डेफिनेटली इससे क्या होगा कि जब आप 10 लोगों का हेल्थ चेकअप कैप करोगे तो उसमें से 2-4 लोग होंगे जो साथ के साथ आपके साथ प्रोडक्ट लेना स्टार्ट कर देंगे। थर्ड क्या है, बिल्ड ट्रस्ट। आपके साथ जो आपके लोग होते हैं या जो लोग आपको चेकअप कैंप अगर आप वीक में, महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में एक बार भी करते हो तो भी क्या होता है, लोगों को लगता है कि ये तो हर 2 महीने के बाद आएंगे ही हमारे गाँव में, है ना। तो उससे क्या होता है कि उससे क्या होता है, ट्रस्ट बनता है कि चलो इस बार नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, विल डू नेक्स्ट टाइम, है ना। अगली बार 2 महीने के बाद तो फिर से आएंगे ना चेकअप कैम्प करने, तो उस टाइम पे मैं अपना चेकअप करा के गाइडेंस ले लूंगा। तो ये बेनिफिट हो जाता है। उसके बाद क्या है, आइडेंटिफाई हेल्थ गोल्स। लोगों को समझ में आता है जब हम उनके चेकअप कैम्प करते हैं ना, जब उनका चेकअप करते हैं तो लोगों को समझ में आता है इस टाइम पे मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मुझे कम करना ही पड़ेगा। वो मुझे ऑप्शन दे के गए थे। और कभी उन्होंने जाके डॉक्टर्स के पास जब अपना चेकअप करा ले और उसके पास जब सेम चीजें निकले तो उसको आप पे ट्रस्ट बिल्ड होगा और वो आपको कॉल करेगा कि सर आप मेरे गांव में, मेरे शहर में, मेरे मोहल्ले में मंदिर के पास आए थे, होटल के बाहर लगाया था आपने, मॉल्स के बाहर लगाया था आपने, हेल्थ चेकअप कैंप करा था, वहां पे मैंने आपसे चेक करवाया था तो आपने मुझे बताया था आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है। तो मुझे क्या सजेस्ट करोगे आप, कैसे ठीक करोगे, कहाँ पे आना है इसके लिए। राइट। तो वो लोग आज नहीं, सेम डे हो सकता है आपके पास लोग ना आए, बट सर्टेन टाइम पीरियड के बाद भी लोग आपके पास आते हैं। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेफिनेटली बिल्ड होता है इससे। तो ये कुछ चीजें हैं कि क्यों करना है हेल्थ चेकअप कैंप या वेलनेस कैंप, इसका बेनिफिट ये सारा है। अब सेकंड क्वेश्चन, करना कैसे है। दिन का टाइम डाल दिया मेरा अगर मैं हेल्थ चेकअप पहले कैंप तो प्लान एकदम कर रहा हूँ है तो दूटा करना पहले खाली कैसे दूटा है, आपन क्या डाल क्या स्ट्रक्चर है टू डू हेल्थ चेकअप कैंप। हेल्थ चेकअप कैंप करने के लिए स्ट्रक्चर क्या क्या है। ग्रेट। मुझे राइट। तो क्या क्या रहा स्ट्रक्चर में, पहला क्या है, पहला पार्ट क्या होता है, रजिस्ट्रेशन। दूसरा हेल्थ असेसमेंट, रिपोर्ट डिस्कशन, वेलनेस एजुकेशन, प्रोडक्ट डेमो, सक्सेस स्टोरीज, गोल सेटिंग, फॉलो अप, इस तरह के पार्ट्स है। इसको मैं एलोबरेट करता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन में बेसिकली क्या होता है, तो सी रजिस्ट्रेशन के काम टाइम पे क्या होता है कि आपके पास जो पर्सन आता है आप उसका पहले रजिस्ट्रेशन करते हो। रजिस्ट्रेशन कैसे करते हो, उसका नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर लेते हो, उसका एज लेते हो, आप करते क्या हो, आपका पेशा क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है वो लिखते हो। और आपको जिंदगी में अपने अपने लिए आपका हेल्थ गोल क्या है। किसी का होगा अच्छा फिजिक बनाना, किसी को होगा इंटरनल स्टेमिना, किसी का होगा गुड शेप में आना, किसी का होगा फिट रहना। हर कोई अपना एक गोल लिखेगा कि मेरे लिए मेरा हेल्थ गोल है। कोई लोग लिखेगा कि मैं 2 किलोमीटर चलता हूँ, मैं चल नहीं पाता, मैं 100 मीटर में थक जाता हूँ। मेरा हेल्थ गोल है कि जिस पार्क में आपने हेल्थ चेकअप कैंप लगाया ना, उस पार्क में एक राउंड में रनिंग करके निकालूं और ना थकूं। ये भी किसी का गोल हो सकता है। तो लोग अपने अपने हिसाब से अपना गोल को नोट डाउन करके आपको बताएंगे, ठीक है। सेकेंड, अगर किसी चैनल के थ्रू कहीं वैसा ऐसी जगह पे बैठे हो जहाँ पे कर रहे हो, तो आप वहां पे पूछोगे कि आपको रेफरल सोर्स क्या है, आप कैसे आए हमारे पास। तो उसमें से पर्सन पर्सन ऐसे बोलेंगे कि आपने वो फैट टू फिट का लगाया हुआ है तो बोर्ड, 1 मिनट हेल्थ चेकअप का बोर्ड लगाया तो वो है, तो मैं उसको देख के आया हूँ। कहीं बोलेगा कि जो 2 लोग वहाँ पे घूम रहे थे उन्होंने बोल रहा है कि यहाँ पे चेकअप कैंप फ्री में हो रहा है, तो आप उसको कर लो, तो मैं उसकी वजह से आया हूँ। ठीक है। तो इस तरह से लोग आपके पास आएंगे। ठीक है। तो जो आप सबसे पहले जो आप बुकलेट बनवाओगे, जिसको आप फिल करोगे सबसे पहले, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन वाला जो पार्ट रहेगा ऊपर में, उसमें सारी चीजें हम उनसे लेते हैं, डिटेल लेते हैं। राइट। सेकंड पार्ट क्या होता है, जब इस पार्ट को कंप्लीट करा, सेकंड पार्ट उस पर्सन को आप फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन डेस्क के बाद साथ में भेजते हो कि साथ में यहाँ पे हेल्थ चेकअप जोन बना हुआ है, आप एक काम कीजिए, हेल्थ चेकअप जोन में जाइए,
वहाँ पे आप अपना चेकअप करवा सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा आता है, जब हेल्थ चेकअप जोन में आता है तो वहाँ पे क्या करते हो, वहाँ पे आपके पास कुछ जो हमारे स्कैनर्स मशीन होती है वो रखी होती है, एक दो पर्सन होते हैं, रजिस्ट्रेशन वाले पेज के नीचे बॉक्स बना होता है, वो सारे बॉक्स बना होता है जो ऐप में हमें दिखता है, उस तरह का बना होता है। या आप फोन पे भी ले सकते हो उस चीज़ को। तो उसका पूरा बॉडी मैट्रिक्स जो भी है, वेट क्या है, हाइट क्या है, बीएमआई क्या है, वेस्ट क्या है, विस्लर फैट कितना है उसका, बॉडी फैट क्या है, मसल्स का क्या है, रियल एज क्या है, बॉडी एज क्या है, ये सारी चीजें, सारा पैरामीटर, ब्लड प्रेशर अगर आपके पास मशीन है चेक करना तो आप रख सकते हो, नहीं है नो प्रॉब्लम, राइट। अब सारे एक क्विक नोट बनाते हो, रिकॉर्ड करते हो सारी चीज, और उसको नेक्स्ट आप उसी चीज को आगे जो काउंसलिंग करेंगे थर्ड पार्ट में, काउंसलिंग वाले के पास आप नहीं भेजते हो, जहाँ पे हेल्थ रिपोर्ट की डिस्कशन होती है। अब हेल्थ रिपोर्ट डिस्कशन में क्या होता है, आप वहाँ पे एक्सप्लेन करते हो बॉडी के बारे में, ठीक है, उनका जो कंसर्न दिखता है उसके बारे में, और रिकमेंडेड इम्प्रूवमेंट, आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, ठीक है। मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैंने डिस्कस करा उनके साथ, मैं बात कर आप मैंने डिस्कस करा, मैंने उनका दो तरीका बताया। एक तरीका जो कैसे आप नॉर्मल लाइफ में पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल आपका जिस तरह से बॉडी का कंडीशन है, आपको 4.5 लीटर पानी पीना पड़ेगा। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, नो प्रॉब्लम। हमारे पास एक प्रोडक्ट है, अभी आपको पता ही है प्रोडक्ट आने वाला जो हाइड्रेटेड रखेगा बॉडी को, वो प्रोडक्ट आने वाला है, शायद सितंबर या अगस्त दिखाया था, मेरे को एग्जैक्ट मंथ नहीं याद। वो आने वाला प्रोडक्ट आप गाइड उस टाइप पे वो गाइड कर दो कि एक काम करो, अगर आप इतना पानी नहीं पी सकते तो इस चीज़ को करो जो आपके बॉडी को हाइड्रेट रखेगा, आपके हाइड्रेशन को रोक के रखेगा, डिहाइड्रेट नहीं होने देगा बॉडी को, राइट, लाइक दिस। तो आप वहाँ पे इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। फोर्थ क्या है, वेलनेस एजुकेशन सेशन। उसके बाद उसी टाइम पे कुछ हेल्दी टिप्स देते हो कि देखो न्यूट्रिशन का बेसिक्स क्या है, मैंने आपको क्या सिखाया था, हमारे न्यूट्रिशन पूरे ऑर्गन्स पे वर्क करता है, सारे ऑर्गन्स को क्या करता है, बिल्कुल एनर्जेटिक रहने में हेल्प करता है, बिल्कुल नया बना के रखता है, राइट, यही करा था ना। तो वही चीज़ डिस्कस करनी वहाँ पे। प्रोटीन का क्या इंपॉर्टेंस है, मैंने आपको बताया ही था, है ना, कि जितना केजी वेट है उतना ग्राम प्रोटीन है, तो आप 50 के भी हो गए फिर भी आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग दिखेंगे। हेल्दी ब्रेकफास्ट में क्या होना चाहिए, आप सबको लिखवाया हुआ है मैंने कि मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में क्या जरूरी होता है, आप गाइड करो, फ्रूट्स जरूरी है। तो जब भी हेल्दी चीज़ें गाइड करोगे ना तो उसके मन में आएगा कि भाई ये सिर्फ अपने प्रोडक्ट बेचने नहीं आए हैं, ये तो मेरे नॉर्मल लाइफ भी बता रहे हैं कि प्रोडक्ट लेना इज नॉट नेसेसरी, बट अगर आप इस चीज़ को भी फॉलो करते हो तब भी आपका अच्छा होगा। और हमने क्या बिजनेस का क्या साइन बताया था, अगर मुझे पता हो गया कि आपकी आंखों में लालच है, आप मेरे से पैसा कमाना चाहते हैं, मैं कभी आपके साथ नहीं जुड़ूंगा। यहाँ पे उनको लालच नहीं दिख रहा, यहाँ पे उनको दिख रहा है कि आप एक मिशन के साथ जुड़े हुए हो, ये इंडिया के हर एक लोगों को आपको फिट करना है, ये आपका मिशन है, राइट। तो वहाँ पे आपको उनको बेनिफिट नहीं दिख रहा ना, उनको दिख रहा है कि यार ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, ये तो मिशन के साथ जुड़े हुए हैं, ग्रेट। तो इस तरह से हाइड्रेशन की एन एक्टिविटी बताएंगे कि कैसे आप डेली वाटर का गोल क्या लो, चलने का गोल क्या लो। अगर आपने गोल रखा है कि डेली मुझे 1000 स्टेप करना है, 10,000 स्टेप करना है, 5000 स्टेप करना है, उसको कैसे पूरा कर सकते हो। आप ऑफिस में काम करते हो तो कभी भी गिलास का पानी भर के अपने पास मत रखो, आपको उठ के वाटर कैंपर के पास जाओ। उससे क्या होगा कि इसी बहाने हर आधे घंटे 1 घंटे के बाद थोड़ा भी पानी पीना है तो अपना गिलास लेके गए, गिलास भरा पिया, या बोतल लेके गए, बोतल पर वहीं पे पिया, और आप खाली करके ले आए वहाँ पे, ताकि नेक्स्ट टाइम फिर उठ के जाना पड़े। तो इससे क्या होगा कि आप लगातार 4 घंटे 5 घंटे बैठ नहीं रहे, हर 1 घंटे के बाद थोड़ा सा वॉकिंग हो रहा है। इस तरह के हम गाइडेंस देते हैं उनको इस चीज़ पे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो सोर्स है उनको क्रेडिबल सोर्स लगेगा, और उनको लगेगा कि ये जो पर्सन है ये हेल्पफुल लोग हैं, ये कमाने नहीं आए हैं, इनको पैसे का नहीं है, उनको लगेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लोग हैं। उसके बाद सेम टाइम पे आप प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन भी कर सकते हैं कि जब अगर प्रोडक्ट से बात आई कि देखो अब विटामिन सी के लिए डेफिनेटली हम संतरा खाएंगे, किन्नू खाएंगे, और जो भी चीज़ें हैं, आंवला ले सकते हैं, ऐसी चीज़ें खा सकते हैं। बट क्या डेली हम आंवला खा सकते हैं? तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो उस जगह पे विटामिन सी का डेमोन्स्ट्रेशन कर दो। हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जमता है, कोलेस्ट्रॉल हटता कैसे है, तो उस तरह फ्लेक्सोल का डेमोन्स्ट्रेशन कर दो। वी हैव ऑल दोज थिंग ना अपने पास। हमारे पास डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कितना है, हमारे पास सीएमडी का डेमोन्स्ट्रेशन है, सीएमडी का कर दो डेमोन्स्ट्रेशन,
राइट। तो इस तरह से रखोगे तो लोगों को आपके प्रोडक्ट पे भी बिलीव बढ़ेगा, उनको लगेगा कि दिस इज गुड। राइट। उसके बाद सेम जगह पे टेस्टिमोनियल रखो, सक्सेस स्टोरी रखो। टेस्टिमोनियल में क्या होगा कि आप उस टेस्टिमोनियल को ऐसा रखते हो कि दिखाते हो, सर मैं इसलिए नहीं हूँ यहाँ पे, ये देखो मेरे पहले की हालत क्या थी, मैं 96 kg का था, अभी मैं 65 का हूँ, बिकॉज ऑफ दिस। तो जब मेरा ऐसा हुआ ना तो मैंने भी बोल लिया कि जब सर अकेले कर रहे हैं तो मैं हेल्प करूँ उनको इस चीज को करने में। दो चार लोग ऐसे टेस्टिमोनियल वाले जिनका बिफोर आफ्टर अच्छा है, अगर हमारे साथ में हेल्थ कैंप में जाए तो उनके भी कस्टमर बढ़ेंगे, हमारे भी बढ़ेंगे, है ना। क्या होगा इस तरह से, टेस्टिमोनियल सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालता है अपने बिजनेस पे। आप मुझे बहुत ज्ञान दे लोगे, मैं सुन लूंगा, ज्ञान खत्म हो जाएगा, बट अगर मेरे पास एक अच्छा टेस्टिमनी है ना तो मुझे आप पे बिलीव बढ़ जाएगा जब मैं वो फोटोग्राफ देख दूंगा। कई बार तो अरे सच में आप हो क्या, ऐसा से ऐसे हुए कि हाँ, फिर उसको ज्यादा बिलीव बढ़ता है। ग्रेट। अब ये चीजें तो समझ में आ गई आपको, करना क्या है, सारे पार्ट समझ में आ गए ना। इजी था, बहुत इजी था। करना क्या है, अगर करना क्या है अगर ये समझ में आ गया है तो उसके बाद हम उनको गाइड करते हैं लास्ट में कि हम आपका कैसे फॉलो अप रखेंगे, डेली का एक्टिविटी कैसे रहेगा। तो हम उनको गाइड करते हैं, देखो सुबह में हम लोग डेली एक वर्चुअल क्लब करते हैं जो हेल्थ अवेयरनेस का क्लब होता है। आपका सबसे पहला रूटीन चेंज करेंगे कि सुबह में जो उठने का सेशन है ना, अब आपके लिए मैंडेट रहेगा कि उस सेशन को ज्वाइन करना है। तो क्या होगा, सुबह उठने का रूटीन चेंज होगा उससे। ठीक है। अब मॉर्निंग में ही जब इतना ब्यूटीफुल गाने से, इतने भगवान के वजन से या इतने सारे अच्छे चीजों से जब आपकी शुरुआत होगी, डांस भांगड़ा करते हुए, अच्छे लोग ब्यूटीफुल फेसेस, स्माइलिंग फेसेस देखते हुए जब दिन की शुरुआत होगी तो आपका दिन एक अच्छी तरह से निकलना शुरू होगा। ठीक है। वहाँ पे साथ में सुबह सुबह ही हमें हेल्थ के बारे में बता दिया जाएगा, आपका हेल्थ कैसे बेटर रह सकता है। तो क्या होता है कि माइंड में मॉर्निंग में पॉजिटिव या हेल्थ ठीक रखना है, तो एक गोल बन गया कि मैं भी तो इस मिशन पे ही हूँ, मैं भी तो अपने आप को ठीक ही कर रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, आप उससे ज्यादा मोटिवेट होकर प्रोडक्ट या अपने आप को फिट रखने की कोशिश करोगे। तो मॉर्निंग की स्टार्ट हम लोग ऐसे करते हैं। उसके बाद आपको कुछ चैलेंजेस में भी हिस्सा दिखाएंगे, 21 डेज हैबिट बिल्डर, आप अपने हैबिट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, कोई भी हैबिट कैसे परमानेंट हैबिट बन जाती है। राइट। 30 डेज ट्रांसफॉर्मेशन में भी आपको डालेंगे कि हम आपको चैलेंज देंगे कि 30 दिन में आप अपने आप को कैसे शेप में लेके आ सकते हो। तो इस तरह से हम डिस्कशन में जाते हैं उनके साथ में और उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है। ये सारी चीज था वेलनेस क्लब कैसे करते हैं। बट वेलनेस क्लब करने के लिए क्या स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, हमें पता लग गया। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के साथ साथ के बाद उनका चेकअप करेंगे, चेकअप के बाद उनका काउंसलिंग करेंगे, काउंसलिंग के बाद उनको टेस्ट मनी दिखाएंगे, उनको हम चैलेंज बताएंगे कि हम कैसे आपको ठीक करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन देंगे कि हमारा प्रोडक्ट कितना यूजफुल है जो आपको अच्छा करने में हेल्प करेगा। बट आप कैसे करोगे उन चीजों को, समझ तो आ गया करना क्या है, बट करना कैसे है। तो उस चीज के लिए अगर आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टीम स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड। एक टीम का स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है। तो आप ऐसे समझ लो, जो वेल स्ट्रक्चर टीम होता है ना, तो अगर 25 से 50 लोग भी, सॉरी 30 से 50 लोग आ रहे हैं, वहाँ पे एक पार्क है, पार्क में आप लगाने जा रहे हो, तो आपको मॉर्निंग में कम से कम 50-100 लोग दिखते हैं वहाँ पे, है ना। कि सुबह को जॉगिंग करने आया, मतलब कि वो फिट रहना चाहते हैं इसलिए वहाँ पे आया है। तो उसके लिए आपको 7 से 10% तो चाहिए। 10% क्यों चाहिए, क्योंकि सारे टीम मेंबर्स को अलग अलग रोल रहेगा। जो एक ही पर्सन, मैं अगर आपका रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं ही वेट चेक करा, उसके बाद मैं ही काउंसिल करा, उसके बाद मैं ही आपको टेस्ट मनीज दिखाया, कितना टाइम गया, 15 से 20 से 30 मिनट जाएगा। 1.5 घंटे के सेशन में आप कितने चेकअप कर सकते हो। लेकिन आप 10 लोग हो, एक पर्सन कोल्ड कॉलिंग पे है, सर वहाँ पे हेल्थ चेकअप कैंप हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, करवा सकते हो। ये वहाँ पे बॉडी चेकअप कैंप है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, करवा सकते हो। कोल्ड कॉलिंग हो गया। उसके बाद जब आता है तो रजिस्ट्रेशन पे एक पर्सन है, उसका काम क्या है, रजिस्ट्रेशन करना। वो टिल द टाइम जब रजिस्ट्रेशन, उसका नाम मेज, ये सारी चीजें जो बताया था मैंने आपको, वो पूछ रहा है, वो पूछ के कंप्लीट हुआ, उसको आपने आगे भेज दिया, आप दूसरे के रजिस्ट्रेशन में लग गया ना। जब उसका वेट वेट मेजरमेंट कंप्लीट हुआ, जो जिसका आपने रजिस्ट्रेशन फिनिश किया, आपने उसको भेज दिया ना नेक्स्ट, क्यू बन गया ना, चलने के लिए हो गया। तो वो क्या होगा, एक साथ काफी सारे लोगों को हम हेल्प करते हैं उस चीज में। राइट। तो इसीलिए हमें मैन पावर चाहिए रहता है। तो हम अपनी पूरी टीम के साथ जाके वेलनेस चेकअप कैंप करते हैं। आप नए हो, पहली बार हो, आपके पास टीम नहीं है, 2 लोग है, 1 लोग है, ये स्ट्रक्चर वेट कर लेना, आप अपने अपलाइन के साथ मिलके कर लेना।
ठीक है, क्योंकि आपके पास टीम नहीं है, बट आपके अपलाइन के पास तो टीम है ना। तो आप क्या करते हो, अपने अपलाइन के साथ मिलके इस चीज को कंडक्ट कर सकते हो। वंस जब भी आपका टीम हो गया, उसके बाद आप खुद भी अपना कर सकते हैं, है ना। कि टीम हो गया तो आप अपनी टीम को ले जाके कर सकते हैं। अपलाइन के साथ कंडक्ट करने में बेनिफिट ये रहेगा कि आपको सीखने को मिल जाएगा कि एग्जैक्टली वो करते क्या है, ताकि 6 महीने बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जब भी आप इस चीज को शुरू करो, तो शुरू करोगे तो क्या होगा, आप उनको गाइडेंस में लेके आ सकते हो और उस चीज को फुल प्रूफ तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, पहला रोल क्या है, इवेंट कोऑर्डिनेटर। एक कोऑर्डिनेटर होगा जो पूरे वेलनेस चेकअप कैंप, जो आप लोगों ने कराया होगा, फैट टू फिट चेकअप कैंप, वेट चेकअप कैंप, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप उसको, 1 मिनट बॉडी चेकअप, कुछ भी दे सकते हैं ना। तो इस तरह जो देखे। दूसरा क्या होता है, एक इवेंट कोऑर्डिनेटर होता है जो सारा कुछ ओवरऑल सब कुछ मैनेज करता है, सारे ऑपरेशन को, टाइमलाइन को। वो टाइम पे जाके स्टैंडी लगा देगा, टाइम पे जाके सभी जगह पे प्रॉपर टेबल डेस्क जो भी आप लोग यूज करते हो उस चीज को रखेगा। रजिस्ट्रेशन टीम क्या करती है, गेस्ट को वेलकम करती है, फॉर्म कलेक्ट करते हैं जो आप भरने के लिए देते हो। आप क्या करते हो, आपके पास एक साथ 6 लोग आ गए, 6 दोस्त आ गए, उन्होंने बोला क्या कर रहे हो जी, मुझे भी करवाना है, तो एक एक फॉर्म 6 को दे दो ना। एक काम करो, भरो इसको। वो भरेगा, नेम क्या है, एज क्या है, नंबर क्या है, ऐसे सारी चीजें भरेगा। फिर देगा, फिर आपको जैसे ही देते जाएंगे, आपको नेक्स्ट स्टेप पे भेजते जाओ। राइट। तो हम इसमें कलेक्ट करते हैं, आपको इशू करते हैं, बैजेज इशू करते हैं, क्रिएट। ये थोड़ा सा मैं हाई लेवल का बनाया हुआ है, तो इन द बिगिनिंग इट्स नॉट रिक्वायर्ड। राइट। तो अभी क्या करना है, हम कलेक्ट फॉर्म तक रखेंगे, फॉर्म करेगा, देने असेसमेंट टीम के पास जाएगा। असेसमेंट टीम में 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है, जो चेकअप करेगा, हेल्थ चेकअप करेगा सबका बॉडी। उसके बाद काउंसलिंग टीम के पास जाएगा, लास्ट में ट्रेनर के पास जाएगा, जो उनको गाइड करेगा, प्रोडक्ट गाइड करेगा, जो भी चीजें होती है वो गाइड करेगा कि ऐसे भी ठीक कर सकते हो, सुबह का जूम सेशन में आ सकते हो, ये सारी चीजें गाइड करेगा। तो 5, अगर 2-2 लोगों का टीम भी बनाते हो तो 5 पार्ट हो गया, तो हमारे पास 10 लोग तो चाहिए ना। ग्रेट। तो इसीलिए 10 लोग स्टार्टिंग में बोला था। रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ गया। अब क्या है, और भी एडिशनल रोल होते हैं, 3 एडिशनल रोल कंप्लीट टू द टीम। आप ऐसे कर सकते हो, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन जो मैंने बताया था। थोड़े से बड़े लेवल का अगर चेकअप कैंप रखा है तो वहाँ पे प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन है, तो एक पर्सन तो और भी रहेगा ना, जो प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करेगा। अगर छोटा टीम लेके गए हो तो यहीं पे जो लास्ट टाइम दिखाया था, ये 4 पार्ट में खत्म कर देना। बट अगर बड़ी टीम है तो प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन रखो। हमें दिखाएगा फ्लेक्स ऑयल, उस पर डाल के गलते हुए खत्म हो गया जी, देखो कहाँ गया। ठीक है, थर्माकोल पे जो हम फ्लेक्स ऑयल का करते हैं वो करो। विटामिन सी का करो, बिटाडिन में विटामिन सी डाल के करते हैं, वो आप दिखा सकते हो। ठीक है, सीएमडी का डेमोन्स्ट्रेशन, मैंने तो 2 तरह का डेमोन्स्ट्रेशन देखा है यहाँ पे। ऑल्दो मैं जहाँ से हूँ वहाँ पे था नहीं ये चीजें, बट यहाँ पे आके मैंने सीखा। एक तो लाइट जलने वाला डेमोन्स्ट्रेशन देखा है, सेकंड में ऐसे पीछे हाथ करके ऐसे करके वो पावर वाला मैंने देखा डेमोन्स्ट्रेशन। तो फर्स्ट टाइम उसको फील नहीं होता, सेकंड टाइम उसको पावर फील होता है, ऐसा वाला भी डेमोन्स्ट्रेशन देखा मैंने, तो मुझे समझ में आया। दूसरा क्या है, टेस्टिमोनियल स्पीकर। एक जो स्पीकर होगा जो अपनी टेस्ट, 2-4 लोग होंगे जिनका रिजल्ट अच्छा आया होगा, वो सबको अपना रिजल्ट बताएंगे। उसके बाद क्या होता है, फॉलो अप टीम होती है, जो उसके बाद पोस्ट कैंप कंसल्टेशन के बाद जो भी ट्रैक करेगा कि कौन कौन से गेस्ट थोड़े इंटरेस्टेड निकले, नहीं इंटरेस्टेड थे, बिल्कुल अच्छा बोल रहे थे। क्योंकि आप भी तो भीड़ के हिस्सा ही रहते हो ना। कुछ लोगों को ऐसा भीड़ का हिस्सा छोड़ दो कि निकलने के बाद नॉर्मल करेंगे, क्या चेकअप करते रहते हैं भाई, क्या है। तो आपको समझ में आएगा, कुछ लोग पॉजिटिव बोलेंगे, कुछ लोग नेगेटिव बोलेंगे, तो ट्रैक होता रहता है कि लोग निकल रहे हैं, आप भी उनके साथ ही बाहर निकल रहे हैं, क्या चेकअप करते रहते हैं। मैंने चेक करा भाई, इसका कुछ बेनिफिट भी लगता है आपको, होगा ऐसा कुछ करके। मैं नॉर्मल क्वेश्चन अगर किसी से पूछ लिया तो अपना आंसर बताएगा ना। और अरे यार ऐसे ही चलता रहता है, अरे यार अरे ये तो बढ़िया ही कर रहे हैं ये लोग, तो जो बोला ये तो बढ़िया ही कर रहे हैं ये लोग, तो आप एक टिक मार्क करो कि ये पॉजिटिव, ये आ सकता है कल को, तो आपका ना फिल्टर लग गया। तो जब आप फॉलो अप करोगे कल को, उनके नंबर्स पे कॉल डालोगे, तो आपको पता, आपको 2 क्राइटेरिया का था कि ये बंदा नेगेटिव होके निकला था या पॉजिटिव होके निकला था। अब कैसे टैकल करना है इसको। राइट। तो इस तरह से हम उन चीजों को करते हैं। रिकमेंडेशन टीम साइज जो मैंने बताया कि अगर आपको लगता है कि 15 से 20 लोग चेक करवाने आ जाएंगे, इतना ही भीड़ है, तो 5 से 6 मेंबर में चल जाएगा। 20 से 50 लोग हैं। और बहुत कुछ ऐसे पार्क में गए जहाँ पे हजारों लोग सुबह सुबह आते हैं, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपके पास 50 से 100 लोग भी चेक करवाने आ जाए, तो थोड़ा सा वहाँ पे अपने गैदरिंग को बढ़ा रखेंगे। ठीक है। तो एक गेस्ट साइज मैंने बनाया हुआ था। एजुकेशन चेकलिस्ट में आप कैसे स्टार्ट कहाँ करना है। ठीक है। तो सबसे पहले आप वेन्यू डिसाइड करोगे। अगर किसी मॉल के बाहर लगाना है तो मॉल वाले से परमिशन, क्या क्या चीजें, सारी चीजें डिसाइड होगा। मेजर इक्विपमेंट, आप क्या क्या मेजर इक्विपमेंट लेके जाना है वो डिसाइड करोगे। प्रेजेंटेशन का सेटअप कैसे लगाओगे। ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का
ऑल ऑल सेटअप 3-4 काउंटर अगर लगेगा तो कैसे लगेगा ये सारी चीजें, प्रोडक्ट का सैम्पलिंग कहाँ पे होगा, अगर सैम्पलिंग का रखा हुआ है तो फॉलोअप शीट, जो लास्ट में फॉलोअप शीट कैसा लगा चेक करवा के उनको आप फीडबैक फॉर्म, कई लोग भरते हैं ना, वो दे सकते हैं कि फीडबैक फॉर्म भरो, ताकि आपको पता लगे कि लोगों ने क्या लिखा है, राइट। तो सक्सेस फार्मूला अगर मैं 3-4-5 लाइन में बात करूं तो क्या है, चेक लिस्ट बनाओ, उसके बाद लोगों को एजुकेट कराइए, रिकमेंड करो प्रोडक्ट, फॉलो अप इम्पॉर्टेंट है, और जब लोग आएगा तो उनको हम ट्रांसफॉर्म करोगे कि उनका अच्छा रिजल्ट लेके आएगी। यही सक्सेस का फॉर्मूला है, इसमें भी स्लिम रेंज पे काम करने के लिए, राइट। तो क्या करेंगे हम लोग, अभी क्या करते हैं कि इस चीज को कोशिश करते हैं कि वेलनेस चेकअप कैंप कैसे लगाना है, इस चीज को समझते हैं, इसको कोशिश करते हैं, ट्राई करो। मैं ये नहीं कह रहा पहले दिन में ही हो जाएगा, ग्रेट, पहले दिन में नहीं होगा, आपको टाइम लगेगा इसको सीखने में। और क्योंकि प्रेजेंटेशन वाइज था, बहुत सारे लोगों ने फोटो लिया होगा, बहुत सारे लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो आप जब बाद में उन चीजों को पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको आपको और बेटर समझ में आएगा कि ये क्या है, कैसे है और कैसे हो सकता है। ग्रेट। एक रिक्वेस्ट आया है कि दोबारा से स्क्रीन शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो मैं अभी ऐसा करता हूँ, मैं सारे स्क्रीन को शेयर करता हूँ आप लोगों के सामने। नंबर 1 से अब जल्दी जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपको हेल्प मिल जाएगा उससे। तो गिव मी मोमेंट। ठीक है, ये वाई था हमारा कि वाई क्यू है, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना इसका ले सकते हैं, वाई क्यू है, ठीक है। हम होपिंग कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, फोटो लेना फोटो ले लीजिए, जो भी आपको सही लगता है। सेकंड पे आते हैं, सेकंड क्या है, कैंप का फ्लो क्या रहेगा, जो मैंने बताया था आपको वो फ्लो रहेगा। पहला पार्ट रजिस्ट्रेशन, हेल्थ असेसमेंट, रिपोर्ट डिस्कशन, वेलनेस एजुकेशन, प्रोडक्ट डेमो, सक्सेस स्टोरी, गोल सेटिंग्स एंड फॉलो, ये रहता है। अब सारा कुछ रजिस्ट्रेशन में क्या करेंगे, क्या क्या सोर्स रहता है हमारा, रजिस्ट्रेशन का सोर्स है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डन। अभी इसके बाद क्या है, हेल्थ चेकअप जोन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हेल्थ चेकअप जोन में क्या क्या रहेगा। थर्ड क्या है, हेल्थ रिपोर्ट डिस्कशन है, इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये हेल्थ रिपोर्ट डिस्कशन में क्या क्या डिस्कस करते हैं हम लोग, चाहे रिजल्ट के बारे में हो, चाहे प्रॉब्लम्स के बारे में हो, चाहे हम उनको क्या रिकमेंड कर रहे हैं उसके बारे में। वेलनेस एजुकेशन सेशन है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि हर पर्सन के साथ में कि एजुकेट करते हैं उनको। प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन, इसमें प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेट करते हैं, मतलब उनको, जैसे हमने बिटाडीन वाला एग्जांपल दिया था मैंने आपको, या सीएमडी का दिया था, उस तरह का। और सक्सेस स्टोरी और टेस्टिमोनियल, ये 6th स्टेप है। उसके बाद 6th स्टेप सक्सेस स्टोरी एंड टेस्टिमोनियल, ये रिक्वायर्ड नहीं है वैसे ये देना, स्क्रीनशॉट इसमें कुछ खास है नहीं। हाँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दिस इज गुड कि इस पे हम लोग एक दिन सेशन करेंगे, बेसिकली गोल सेटिंग एंड फॉलो अप वाला जो है ना, 7 डे किक स्टार्ट क्या होता है, 21 डे हैबिट बिल्डर क्या होता है, 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो इस पे अभी अगला सेशन जब भी हम लोग प्लान करते हैं, ऑल दो नेक्स्ट मंथ में बहुत कम टाइम है मेरे पास, मैं देखता हूँ जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन ऐसा कुछ प्लान करेंगे। टीम स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड, टीम का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं था लेना, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इसका फोटोग्राफ लेते हो। एंड नेक्स्ट इज एडिशनल जो रिक्वायर्ड है उसका यही है कि एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर आप बड़े लेवल पे कर रहे हो तो और भी कुछ लोग चाहिए रहेंगे आपको। टीम साइज, एग्जीक्यूशन चेकलिस्ट, आपको इसका ले सकते हो। द सक्सेस फॉर्मूला क्या है इसमें होने का, एंड लेट्स बिल्ड समथिंग ग्रेट टुगेदर। तो ये टीम वर्क है, ये सिंगल लोगों का नहीं है कि अब मैं अकेला इतना कुछ वेलनेस चेकअप का नहीं कर सकता। तो मैं कैसे जा रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। पहला स्टेप था प्रोडक्ट खाना, दूसरा स्टेप था रेफरल्स, रेफरल साइड टीम बिल्ड हुआ, टीम बिल्ड हुआ तो हम इस डीएमओ को ऐड कर रहे हैं। टीम बिल्ड हुआ तो पहले स्टार्टिंग में सोशल मीडिया सिखाया मैंने आपको, उसके बाद का काम सोशल मीडिया करना है, सोशल मीडिया करना आ गया। तो सोशल मीडिया के बाद का काम क्या रहेगा कि आपके पास 50 लोगों की, 30 लोगों की, 40 लोगों की टीम बन गई, तो उसके बाद हम इस पे आते हैं कि चलो अब हमारी टीम एक अच्छी टीम बन गई है, तो हम इस पे काम करते हैं। ग्रेट। तो क्या बेनिफिट मिल रहा है हमें, बेनिफिट ऐसा मिल रहा है कि हमारी टीम बड़ी होती गई, हमारा काम करने का तरीका बड़ा होते गया, हमें वेलनेस चेकअप कैंप आ गया, करना आ गया। तो अभी
कल को जब भी हम कोई काम करेंगे तो हम उसको बेटर तरीके से करेंगे और हमारा बिजनेस ग्रोथ में ये सारी चीजें हेल्प करेगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं इस चीज में क्वेश्चन, एंड नहीं है तो वी आर गुड टू गो। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे और डेफिनेटली साथ में मिलेंगे, बड़ा करेंगे और इसी तरह टाइम टू टाइम मैं सेशंस प्रोवाइड करता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो एज ऑफ नाउ आई फॉर्म देयर आर नो क्वेश्चन, सो मुझे लगता है कि क्वेश्चन नहीं है कोई भी। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। एंड स्टिल मैं वेट कर सकता हूँ एक आध मिनट, अगर कोई क्वेश्चन है तो। नहीं है तो वी आर गुड टू गो, वी कैन क्लोज द सेशन। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। ओके ग्रेट, सो थैंक यू वेरी मच। एंड जैसा कि मैंने देखा कि कोई सेशन ही आप लोगों के सामने साथ में, तो नोट एन इशू। थैंक यू, गुड टू गो। एंड